हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 48 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की 13.2। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो, कोई अर्धगोला है, पहले उसके ऊपर शंकु रखा है। जस्ट आइए मैं आपको चित्र में समझाता हूँ। देखो, ये है आपके सामने, यह है कोई अर्धगोला, ठीक है। इसके ऊपर रखा जड़ शंकु और कहा गया कि यदि इसकी त्रिज्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर और बोला गया जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी इसकी हाइट है। यदि ये 1 है तो इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। आइए देखिए नीचे की तरफ क्या लिखा गया कि दिया है अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और तब शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी क्योंकि दोनों समान दिया गया क्वेश्चन में। और शंकु की ऊंचाई जो दे रखी है, शंकु की त्रिज्या ये रही यहाँ पे बराबर होगी। यदि ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तब ठोस का आयतन हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करा रखे हैं। यदि देखो ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तो जो कुल आयतन होगा अर्धगोले का प्लस इसका दोनों का। ऐसे ही मैंने लिखा है कि शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। ये मैं आपको एक बार सारे सूत्र दिखा देता हूँ जो इसमें यूज होने वाले हैं। देखो, ये है, पहला है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की क्यूब और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। यही बस होने वाले हैं सारे। अब देखिए, हम बस वैल्यू रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम रखेंगे 1/3 तो लिखना ही पड़ेगा। देखो, ये इसलिए कॉमन लिया है इसमें दोनों में 1/3 पाई क्योंकि आर इनकी एक जैसी हैं। जितनी आर बेलन की इसकी शंकु की उतनी ही अर्धगोले की है। तो हम आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले सकते हैं और पाई भी और 1/3 भी। 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है, एच बचेगा ये लिख रहा प्लस टू बचेगा केवल और एक आर बचेगा क्योंकि आर की पावर 3 है तो एक आर बच जाएगी। वैल्यू रखो, पाई के पदों में ज्ञात करना तो पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई का पाई लिखना इंटू आर की जगह 1 इंटू 1 दो बार लिखो क्योंकि स्क्वायर है। एच की जगह भी 1 ही लिखना क्योंकि एच भी 1 ही है प्लस 2 इंटू 1 आर भी 1 ही है। इसके बाद में करो कैलकुलेशन, पाई/3 1 1 जा 1, ये तो सब खत्म हो जाएंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 1 जा 2 और जब इन्हें सोल्व करेंगे तो पाई/3 इंटू 2 और 1 3 और 3 से 3 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका पाई के पदों में आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल पर। देखिए, अगला सवाल है आपके सामने। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास ये है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। या मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी त्रिज्या लगभग बराबर है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। आइए देखिए, कोई ऐसा मॉडल बनाया इंजीनियर जो लड़का उसने कि जिसके दोनों तरफ शंकु लग रहे हैं। एक इस तरफ शंकु है, एक इस तरफ शंकु है। देखिए, इसकी सारी दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर पूरे की शंकु सहित और इसका व्यास दे रखा बेलन का 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 3/2। आपको दिख नहीं रहा, मैंने कलर से कर दिया इसलिए, लेकिन 3/2 हो जाएगी त्रिज्या क्योंकि व्यास यदि 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई दी है 2 सेंटीमीटर, इस तरफ के भी 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, ठीक है। देखो, हमें जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो एक तो बेलन दिख रहा है हमें इसके बीच में और दो दिख रहे हैं शंकु। तो हमें बेलन का आयतन प्लस दो शंकु का आयतन निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हमें देखो एच की जरूरत पड़ेगी बेलन की। ये तो सारे की एच है 12 सेंटीमीटर। देखो बेलन की कैसे आ जाएगी, बेलन की आएगी सारा 12 है, दो इस तरफ का शंकु काट दो, दो इस तरफ का, तो ये बच जाएगा बेलन बेलन का। इसलिए मैंने देखो सीधा लिख दिया कि ये दो इस तरफ का दो इस तरफ का 4, 12 में से 4 चले जाएंगे, 8 सेंटीमीटर हमारे बेलन की हाइट आ जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने लिख रखा है कुछ नीचे की तरफ दिया है मॉडल की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3 सेंटीमीटर।
तब शंकु तथा बेलन की त्रिज्या, देखो दोनों की एक ही त्रिज्या है, यहीं पे शंकु है हमारा, यही बेलन है, तो दोनों की त्रिज्या एक ही है। शंकु तथा बेलन की त्रिज्या आर बराबर 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 3 का तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी। उसके बाद में और बेलन की हाइट दे रखी है 12-4 बराबर 8 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तब इस मॉडल का आयतन देखो कैसे हो जाएगा, 2 गुना शंकु का आयतन, क्योंकि देखो शंकु दोनों तरफ समान है, तो एक का निकालेंगे उसमें 2 से गुना कर देंगे, दूसरे का भी आ जाएगा। 2 गुना शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर एच, 2 इसमें गुना हो रही क्योंकि 2 का निकालना प्लस बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच। अब देखो क्योंकि आर दोनों की एक जैसी है, इसलिए हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और पाई भी दोनों में कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा, देखो पाई बाहर ले लिया, आर बाहर ले लिया, 2 बचेगा और एच बचेगा, ये बच गया, ठीक है। और एक 3 प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो एच बचेगा अंदर। अब ये वैल्यू हमें रख देनी है, रख दो। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की जगह रखने वाले हम 3/2 इंटू 3/2 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है अंदर 2/3। और एच की जगह देखो एच कौन मतलब शंकु की ऊंचाई दे रखी है 2, प्लस एच सी मतलब सिलेंडर, सिलेंडर की ऊंचाई हमारी आई थी 8, ठीक है। इसके बाद में हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी है और जल्दी ही हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। देखो जो कट जाए उन्हें काटो, वरना तो इन्हें सोल्व करो। देखो ये कट जाएंगे 11 बार, और तो नहीं कट रहे, और छोड़ो और आगे ने सोल्व करो। 11 3 जा 33 और 33 जा 99 अपॉन 11 2 जा 14, ये हम सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा अपॉन 3 प्लस 8। अब हम इनकी गुना कर देंगे एलसीएम बराबर करने के लिए, ये हो जाएगा हमारे पास में 99/14 इंटू 4 और 8 या 24, ये हो जाएंगे 28/3। अब इन्हें कट कर दो जो जो हो जाए, जैसे 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। हमारे पास में बच जाए केवल 3 3 और ये 2, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सामने आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है, याद रखना, ठीक है। अब जब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पर, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है, मतलब शहद या बक्खर जो भी बोलते हैं। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोले हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आकृति में यहाँ पर देख लो, ठीक है। इसमें कुछ जामुन भरे हुई हैं, गुलाब जामुन जो रसगुल्ले होते हैं काले, उनमें उनका 30% चाशनी है। तो हमें बताना कि आखिरकार कुल मिला के चाशनी कितनी है इस बेलन में जो आपको दिख रहा है जग, ये बेलन टाइप का, ठीक है। इसमें तो देखिए इसे कैसे करते हैं, मैं समझाता हूँ अपने चित्र, मैं समझाता हूँ चित्र में जो मैंने क्रिएट किया उसमें। देखो ये जामुन भरे हुए गुलाब जामुन मानो रसगुल्ले, तो मैंने एक का बड़ा चित्र बना दिया बाहर की तरफ, ये 45 है, कुल मिलाकर 45। तो देखो इसकी पूरे की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे रखा पूरे का 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4। इस तरफ भी 1.4, इस तरफ भी 1.4, क्योंकि दोनों बराबर अर्धगोले हैं बिल्कुल। तो देखो हमें जब भी हम निकालेंगे इसका आयतन, तो एक तो इसमें बेलन लगा हुआ हमारा और 2 अर्धगोले। अर्धगोले के लिए तो आर हमें पता है 1.4, लेकिन बेलन के लिए हमें एच नहीं पता। एच निकालने को देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 5 सेंटीमीटर, और हमने अभी देखा है त्रिज्या कितनी आई 1.4, तो 1.4 ऐसे होगा और 1.4 ऐसे। 1.4 इस तरफ का जोड़ दो, 1.4 इस तरफ का, और दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो। देखो जब 1.4 1.4 जोड़ेंगे तो 2.8 ही आ जाएगा, और जब हम 5 में से उसे घटाएंगे तो एच बराबर आ जाएगा 2.2, ठीक है। ये मैंने नीचे की तरफ क्लियर करके दिखाया हुआ है कि दिया है गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 2.8। तब बेलन और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या, भाई बेलन भी यहीं पे बना हुआ और अर्धगोला भी, तो दोनों की त्रिज्या समान रहने वाली है। कितनी, आर बराबर 2.8/2, 2 से कटेंगे 1.4, तो आर आ जाएगी दोनों की 1.4 सेंटीमीटर। कुल गुलाब जामुन है 45, तब आयतन हो जाएगा देखो हमारा 45 गुना
ये बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पे, 2 गुना अर्धगोल है, अर्धगोल ही तो लग रहे हैं यहाँ पे दोनों तरफ, तो इसलिए मैंने एक में ही 2 से गुना कर दी, 2 गुना अर्धगोले प्लस बेलन का आयतन, एक अंदर की तरफ बेलन लगा हुआ। उसके बाद 45 गुलाब जामुन के बाहर यूं ही गुना रहने देनी है, अंदर फॉर्मूला रख दिया मैंने 2 इंटू अर्धगोले का 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से देखो अंदर अंदर हमारा पाई और आर समान है, तो हम इन्हें कॉमन ले सकते हैं। 45 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 दूनी 4 बचेगा और 3 और आर बचेगा एक, प्लस यहाँ से एक कॉमन ले लिया केवल एच बचेगा। अब इनकी वैल्यू हम रखने वाले हैं और आगे करने वाले हैं। देखो 45 पाई का मान है हमारा 22/7 इंटू आर की जगह हमें रखना है कितना 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट 4/3 इंटू आर की जगह 1.4 अगेन प्लस एच की जगह रखने वाले हैं हम, कितना दे रखा है हमें, ये आया हमारा निकल के मतलब 2.2। ठीक है, उसके बाद में इन्हें हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो हम इन्हें काट सकते हैं 7 से, 7 1 7 0.2 बार। ठीक है, अंदर अंदर तो नहीं कट रहे, यूं ही लिख लो 45 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। अंदर देखो गुना करो, कट तो नहीं रहे, गुना कर दो इनकी, ये इसमें जब करेंगे हो जाएगा 5 6 14 चौके 56 एक अंक बाद पॉइंट अपॉन 3 प्लस 2.2। ठीक है, इसे हम और सोल्व करेंगे आगे, इनकी गुना कर दो, 45 तो बाहर यूं ही लिखा रहने देना है फिलहाल, 22 दूनी 44 एक अंक बाद पॉइंट यहाँ आ जाए क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट है यहाँ, गुना 1.4 और इनकी जब एलसीएम करेंगे हम इसमें करेंगे 22 तिया 66, 5.6 प्लस 6.6 अपॉन 3। ठीक है, इसके बाद में इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ के हमारे पास में आ जाएगा और हम चाहें तो ये पॉइंट भी यहाँ से कट कर सकते हैं दोनों। देखो कैसे करेंगे, सोल्व करना है कैसे भी कर लो, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, 44 इंटू 14 अपॉन नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे और ऊपर के पॉइंट कट हो जाएंगे हमारे सामने। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने के बाद में आपके सामने आ जाएगा 6 और 6 12 2 का और 6 5 11 और 1 12 एक अंक बाद पॉइंट अपॉन 3। ठीक है, इसके बाद में अब हम इन्हें काटना चाहें तो काट भी सकते हैं क्योंकि अब सारे ही गुना में हो चुके हैं। काटो देखो जैसे 5 1 जा 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये दोनों नीचे लग रहे हैं लेकिन 9 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, 4 इंटू 1 4 अपॉन 20 इंटू 12.2 अपॉन 3 से और काट दो इसे 3 बार। अब जो जो कटे मतलब काट दो, काट पीट करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा ये, आप काट पीट कर लेना, भी ये भी कट जाएंगे, सब कटने के बाद में आपके सामने आंसर आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब आप इन्हें काट पीट करेंगे तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालनी है इसमें चीनी की चाशनी की मात्रा। देखो चीनी की चाशनी की मात्रा इसमें क्लियर कराया गया क्वेश्चन में कि जो आयतन है ना उसका 30% है, तो आयतन हमारे पास में ये रहा, इसका 30% 1127.28 इंटू 30%, और परसेंटेज काटने के लिए डिवाइड 100 से। और देखो यहाँ पर गौर से हम 1 जीरो से तो 1 जीरो अभी काट देंगे, और जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे मतलब गुना भाग करके तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 338.18 लगभग। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब उसमें चाशनी है। ठीक है, आप ये सॉल्व कर लेना, कि कैलकुलेटर सा काम भी है थोड़ा सा, आप थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो में लंबी हो जाती है फिर, इसलिए मैंने सीधा आंसर लिख दिया आपके सामने। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल पर। देखिए इसका अगला सवाल है, कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार खड्डे बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं।
गड्ढे बने हुए हैं लगभग, गड्ढे बने हुए हैं, घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये इनकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दे रखी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यदि ये हो और गहराई ये हो तो पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपके सामने पेन खड़े हैं, पेन में तो हमें ये जो गड्ढे छोड़ते हुए हमें इस लकड़ी का आयतन बताना, कितना आयतन है लकड़ी का, यदि गड्ढे इसमें से हटा दिए जाएँ तो। देखिए इसे कैसे करेंगे। देखो ऐसा कुछ चित्र है, मैंने एक शंकु का बड़ा आकार बना दिया क्योंकि ये छोटे छोटे यहाँ आर एच ये सब दिखाई नहीं जा सकते और हमें इस लकड़ी का आयतन बताना। ठीक है, यदि एक शंकु ये हो इसमें से, इसे निकालने के बाद में कितना बचा। देखो क्या चीज़ दे रखी है, इसकी एल दे रखी है 15 सेंटीमीटर, बी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और एच दे रखी है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। और एक शंकु के लिए जो अंदर गड्ढे हो रहे हैं इसके लिए हाइट शंकु की 1.4, त्रिज्या 0.5। तो देखिए आयतन कैसे निकालेंगे। दिया गया कि कलमदान घनाभ की एल बराबर ये, बी बराबर ये और एच बराबर ये, और शंकु के लिए आर बराबर 0.5, एच बराबर 1.54 सेंटीमीटर मतलब। तो लकड़ी का आयतन हो जाएगा हमारा घनाभ का आयतन, देखो घनाभ ही तो सारा ये, घनाभ का आयतन माइनस शंकु का आयतन 4 का, हम 1 का निकालेंगे उसमें 4 से गुना कर देंगे। घनाभ का आयतन -4 और शंकु का आयतन, फॉर्मूले रख दिए। एल बी एच घनाभ का आयतन 4 ये और शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, इन्हें सोल्व करेंगे। एल की जगह रखना हमें 15, बी की जगह 10 और एच की जगह हमें दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, -4/3 गुना पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जगह हमारा आ जाने वाला है 0.5 और 2 बार रखेंगे 0.5 क्योंकि 2 बार गुना है इसकी, और एच का मान है हमारा कितना 1.4। अभी ना हो सकता तो काटो वरना तो गुना करके आंसर अभाव। देखो ये कट जाएगा 0.2 बार 7 से, और नहीं कट रहे, अब इनकी गुना करो और आगे बढ़ो। जब हम इनकी गुना करेंगे देखो आ जाएगा, पहले तो इसकी 10 से गुना करेंगे 150 इंटू 3.5 माइनस 22 चौक 88 अपॉन 3 इंटू कितना बचा है 5 5 जा 25 और 2 अंक बाद पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इंटू 0.2 इसमें पहले से ही मौजूद है। इसके बाद में हम इनकी और गुना करते हैं। देखो इनकी जब हम गुना करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगी संख्या 525 माइनस, देखो इनकी गुना करो 25 दूनी 50, ये 88 अपॉन 3 तो यूँ ही लिखो फिलहाल, इंटू जब इनकी गुना करेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, और कितने अंक बाद 0.123 तो एक जीरो और बढ़ानी पड़ जाएगी हमें यहाँ पे, और अंक आ जाएगा यहाँ हमारा पॉइंट। ठीक है, और पीछे एक जीरो ये नेगलेक्ट हो जाएगी मतलब ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में 525 माइनस, और जब आप इनकी गुना करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 4.4/3, जब इनकी गुना करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। और आगे 5 to 5 माइनस, इनको जब कट करोगे डिवाइड करोगे पॉइंटों में तो आपके सामने आ जाएगा 1.47, और घटाने पे आपके सामने क्लियर आंसर आ जाएगा जो आने वाला तुम्हारा 523.53। ठीक है, और यही फाइनल लकड़ी का आयतन होगा। ठीक है, ये मैंने पहले से कैलकुलेटर से कर रखे हैं, आप करोगे तो यही आपका आंसर आने वाला।